नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। आने वाले 3 से 4 जो वीडियो हैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन सारे वीडियोस में मैं एनसीईआरटी की बुक जो है आपका, जहां पर आइडेंटिटीज़ का पार्ट जो यूजुअली आपको बहुत मुश्किल लगता है, वो सारे के सारे करीब 10 से 12 करीब आइडेंटिटीज़ बनेंगे जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, जो डिफिकल्ट हैं। और यूजुअली उनमें से हर एक क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कभी ना कभी पूछा गया है, तो उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आने वाले 3 से 4 वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पलर के ऊपर आएंगे, फिर आरडी, आरएस और बीके सिंह। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मान करके चलते हैं कि आने वाला 3 से 4 महीने में इस सारे के सारे सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हो या 1500 एमसीक्यू का सीरीज हो, उसके साथ एक्सर्शन रीजन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो, ये सारे के सारे 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए टाइम बेकार नहीं करते हैं और सेशन को अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से रजिस्टर लेकर के बैठिएगा, मेरे साथ कीजिएगा। जहां जहां पे डिफिकल्ट पार्ट है उसके लिए मैं स्टार रैंकिंग वहां पे लगा दूंगा कि भाई ये आपको समझना है, तभी यह काम आगे आपका सॉल्व होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ कि कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश करोगे तभी तो हल निकलेगा यार, बिना कोशिश किए हुए हल कभी नहीं निकलना है। इंडिया में 90% बच्चे, 23 लाख करीब बच्चे सीबीएसई बोर्ड का पेपर देते हैं। 10वीं की बात करें अगर हम सब, तो ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, उनमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं 18-20 लाख बच्चों की बात बता रहा हूं, कोशिश ही नहीं करते हैं। तो अगर आप कोशिश करोगे तो हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, ठीक है, अर्जुन का जो तीर का जो निशाना था ना, तो अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। अगर आपका टारगेट अगर अभेद हो, बिल्कुल एकदम फिक्स टारगेट हो, तो आप उसको अचीव करोगे ही करोगे। वो चाहे आप जहां हो वहां से ही करोगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहता है कि कॉट ए, कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए जो है, दैट इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस कॉस एक प्लस 1 के बराबर है। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर एलएचएस लिख लेंगे। एलएचएस आपके पास कॉट ए और ए माइनस क्या है, कॉस ए, और अपॉन यहां पर क्या बच गया बच्चों, कॉट ए और प्लस कॉस ए। ये आ गया, ठीक है, ये आपका एलएचएस पार्ट आ गया। अब देखो यहां पर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो ना। और इस कॉस ए को आप यहीं पर छोड़ देना, नीचे आ जाओ। इस कॉट ए को भी हम लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, इसको लिखेंगे कॉस ए, और अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, एक कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम जैसे इक्वल्स टू के नीचे आप फिर इसी तरीके से फिर इक्वल्स टू देते रहोगे। अब इसके बाद आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि आप एलसीएम जो है इसके नीचे आप 1 ले लेना और यहां भी 1 ले लेना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, सॉरी साइन ए एलसीएम हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, साइन ए एलसीएम हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, कॉस ए, क्योंकि साइन ए में साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, और इनटू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साइन ए, है ना। ऊपर का पार्ट आ गया, नीचे देख लो, फिर से हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा साइन ए, और यहां पर आ गया कॉस ए, और प्लस आ जाएगा कॉस ए, और इनटू क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, ए होल अपॉन है। अब यहां पर साइन ए से साइन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये क्या बच गया, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए, और नीचे क्या बचेगा जरा देख लो, नीचे क्या बचेगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और यहां पर बचेगा कॉस ए एंड प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। न्यूमरेटर में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, हमें कॉस ए दिख रहा है, तो कॉस ए, तो यहां पर 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साइन ए, और यहां पर अगर हम कॉस ए कॉमन लेते हैं तो यहां पर बच जाएगा 1 प्लस क्या बचेगा, साइन ए।
यह कॉसेक कॉसेक कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास जो बचा दैट इज 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या बचा 1 प्लस साइन ए, यानी कि यहां बच गया 1 एंड प्लस साइन ए। ठीक है, ये बच गया। अब हमें मेरे बच्चों साइन ए से कहां जाना है, कॉसेक ए में जाना है। चेक करो आपका प्रूव आरएचएस पार्ट क्या है, कॉसेक ए है। तो साइन ए से कॉसेक में कैसे जाएंगे कि साइन ए और कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। तो यानी कि अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगले लाइन में आ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या लिखेंगे, दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन, यहां भी आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। अब जब एलसीएम लोगे तो ए आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए हो गया, और यहां पे आ जाएगा कॉसेक ए एंड प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ये दोनों कॉसेक कॉसेक कट जाएंगे। कटने के बाद क्या प्रूव हो गया, आपके पास क्या आ गया कि कॉसेक ए माइनस 1, यानी कि ए आपके पास आ जाएगा कॉसेक ए, ये आ जाएगा कॉसेक ए कॉसेक ए कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आ गया कि नहीं। तो बड़ा सिंपल था। अब यहां पर कितने जगह हमें आइडेंटिटी जो फॉर्मूले आप याद किए हो वो कहां कहां पर पुट करना है, जरा उसको ध्यान से देख लो। देखो यहां पर एक तो हमने कॉट ए का वैल्यू कॉस ए माइनस साइन ए पुट किया है, एक कॉट थीटा है ना, यहां पुट किया है कि नहीं। उसके बाद नॉर्मल हमने क्या किया, एडिशन प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते आए। फिर देखो अब यहां पर हम आ जाएं तो यहां तक सेम काम है, बिल्कुल देखो सेम आ गया। अब यहां पर हमने साइन ए को क्या लिखा है मेरे बच्चों, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख दिया है, और यहां तक आपका अल्टीमेटली प्यार से यह आइडेंटिटी आपका प्रूफ हो गया। यानी कि हम यहां पर दो फॉर्मूले का यूज करना पड़ा है कि एक तो साइन ए जो होगा दैट इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक ए होगा, और कॉट ए जो होगा दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए होगा। बोले तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा क्या होता, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो यहां पर हमने दो फॉर्मूले का यूज किया। तो फॉर्मूले को जरूर ध्यान में रखना है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में फॉर्मूले लिखने की जरूरत है, तो बिग आंसर इज नो, वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूले करने का क्या तरीका होता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अगर मैं इसको बोलूंगा तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बोलूंगा, और ये सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। पेपर में ऐसा कभी नहीं दिया होगा कि भाई यूजिंग दिस पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये कभी भी पेपर में नहीं दिया हुआ आएगा। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, यह पार्ट पेपर में नहीं गिवन आएगा। चलिए अब हमारे पास मेरे बच्चों यहां पर एलएचएस क्या है, जरा आराम से समझना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस 1 अपॉन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना। यह आपके पास आइडेंटिटी है। एक हम काम करते हैं, देखिए ऐसा दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है। अब चलो यूजिंग द आइडेंटिटी इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। जब पहला टर्म यहां पर हमें साइन दिख रहा था, एक काम करते हैं, दोनों टर्म को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और अपॉन क्या आ गया मेरे बच्चों, कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, दोनों को। ठीक है, इसको साइन को है तो इसको हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया, यहां भी कॉस से डिवाइड किया, कॉस बाई कॉस कट करके 1 ही हो जाएगा, यानी कि सेम एक्सप्रेशन है। तो मैथमेटिकली मैं कोई चेंज इसमें नहीं कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। इसको हम सेपरेट करके सॉल्व कर देंगे। अब सेपरेट कैसे करेंगे, जरा इसको देख लो। अब यहां पे तुम क्या करोगे, दिस इक्वल्स टू साइन थीटा एंड अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना बच्चों। चलो अब यहां पर अपॉन ले लिया, अब यहां पर नीचे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा,
कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया। अब देखो कि यहां कहां पर फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, जरा उसको ध्यान दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ना वो टेन थीटा के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं। 1 कॉस थीटा जो है ना वो सेक थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां भी साइन अपॉन कॉस जो है वो टेन थीटा के बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों, और 1 कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर आ जाएगा। कॉस बाई कॉस, कॉस बाई कॉस क्या होगा, यह आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इसके बाद का प्रोसेस हमारे पास साइन बाई कॉस थीटा क्या आ गया मेरे बच्चों, ए आ गया टेन थीटा, और ये कट करके आपके पास आ जाएगा 1, एंड 1 कॉस थीटा जो है एक इसके बराबर सेक थीटा के बराबर। साइन बाई कॉस थीटा जो होगा मेरे बच्चों वो आ गया आपके पास टेन थीटा हो गया, और ये +1, और ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा आएगा। इस स्टेप को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। कभी कभी यही आपके LHS में दे रखा होता है और RHS में ये प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह आपके पास स्टेप आ गया। आई थिंक यहां तक का पार्ट एकदम से आप सबको क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड में यह आया हुआ प्रश्न आप सबके लिए बनता है। अब इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, थोड़ा आराम आराम से समझिएगा। tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, tan थीटा एंड प्लस सेक थीटा और क्या लिख लिया -1 लिख लिया ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, यानी -1 को बाद में लिख लिया, नीचे वाले को कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो दे रखा है वही रहने देंगे। यानी कि tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा, और नीचे वाले के लिए हमने क्या किया कि tan थीटा एंड +1 और ए क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। चलो जी, अब यहां तक तो हम बड़े आराम से पहुंच गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा +1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आइए मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि भाई tan स्क्वायर थीटा +1 जो होगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा +1 जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, होगा कि नहीं। तो यानी कि इसको इधर हम लेकर जाएं तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होगा 1 के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का हम यहां पर अब यूज करने वाले हैं, समझ में आ गया। तो इस 1 के जगह क्या करेंगे, इस 1 के जगह हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। तो ये काम करते हैं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, -1 के जगह में लिख दिया हमने, क्या लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि डिनोमिनेटर के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा, यस और नो। तो इसके जगह पे हमने ए लिख दिया, यानी कि 1 के जगह पे हमने क्या लिखा, 1 के जगह पे हमने इस पार्ट को लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट। चलो जी, आई थिंक अब यहां तक का आपका पार्ट क्लियर है। अब आगे आ जाओ, देखो जरा, इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा एंड प्लस सेक थीटा माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि इसको तुम अब क्या लिख सकते हो बताओ तो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा सेक थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों tan थीटा। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे है इसको वैसे ही रहने देना है। तो tan थीटा +1 और माइनस सेक थीटा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म है, 2 टर्म में कौन सा है भाई, तो आप बोलोगे कि सर एक टर्म ए है और एक पूरा टर्म आपके पास ए है। मैं पूछूं कि दोनों में, इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म क्या है, यानी कि कॉमन सा टर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन जो है वो tan थीटा प्लस सेक थीटा है। ठीक है, ये कॉमन है, तो दोनों से क्या करेंगे, इस पार्ट को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो चलो जी अगले स्टेप में आ जाते हैं। तो हमने कॉमन निकाल लिया मेरे बच्चों, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकल गया। तो अगले स्टेप में आ जाओ,
क्या बच गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा जो है, सेक थीटा जो है वो कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट में अब बचा क्या, जब कॉमन निकल गया यानी कि इन दोनों में से हमने tan थीटा प्लस सेक थीटा को बाहर निकाल दिया। तो जब यहां से इसको बाहर निकालोगे तो इसके जगह पे क्या बच जाएगा, 1। बाहर निकालना मतलब आप उस टर्म से इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे tan थीटा प्लस सेक थीटा को, सेम उसी से, तो क्या होगा 1। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां पर आएगा 1। अब आ गया माइनस, इस पूरे दोनों टर्म में जो आपने कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अगर आप इससे डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो tan थीटा प्लस सेक थीटा बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस के बाद ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो माइनस क्या बच गया, सेक थीटा, और बच गया माइनस tan थीटा। ये आ गया मेरे बच्चों ब्रैकेट में, आया कि नहीं, चेक करो, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो दिस इज अ रूल ऑफ टेकिंग कॉमन टर्म्स, ठीक है। अब नीचे मैंने कहा था कि कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो फिर बात वही आ गई। तो नीचे क्या था, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, यानी कि आ गया tan थीटा प्लस 1 और ये माइनस आ गया सेक थीटा। चलिए जी, अब बहुत नजदीक तक हम पहुंच गए। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा आप यहां पर लिख लोगे और इसकी जगह पे 1 और ब्रैकेट को ब्रेक कर दो तो माइनस सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा, और डिनोमिनेटर में अब आपके पास क्या है मेरे बच्चों, ये है आपके पास tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यानी कि अब यहां पर ऊपर नीचे के दोनों टर्म, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म इक्वल हो गया। देख लो ना, 1 माइनस सेक है तो यहां पे 1 पॉजिटिव है, सेक नेगेटिव है, और tan पॉजिटिव है, दोनों टर्म कट गया। और कटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। चलिए जी, अब यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अभी भी हमारा RHS पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लेंदी है आइडेंटिटी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसके RHS पार्ट को लेकर के भी देखेंगे एक बार, यहां पर RHS में क्या दे रखा था। तो बच्चों RHS में जो आपके पास क्वेश्चन था वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा था, ठीक है। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा था, तो यहां 1 अपॉन ये क्या था, सेक थीटा माइनस tan थीटा था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे भाई, किससे करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा से, और यहां पर क्या बोलेंगे, सेक थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, ये tan थीटा हो जाएगा। हो गया। तो अब तुम्हारे पास क्या बचा बताओ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होगा दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी कि आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यानी कि यहां पर आ गया सेक थीटा एंड प्लस क्या आ गया tan थीटा। अब यह पार्ट भी आपके पास इक्वल हो गया। इसका मतलब ये कहता है कि भाई जो LHS होगा मेरे बच्चों, जो LHS पार्ट होगा वो RHS पार्ट के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीके सिंह सर आपने तो एक फ्लो में कर दिया, सर हम नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा मंत्र है, ज्यादा मैं कोई बड़ा लेंदी मंत्र नहीं बताऊंगा, एक सिंपल मंत्र इसके पीछे यही है कि यू शुड बी हार्ड वर्किंग, मेहनती होना पड़ेगा आपको, एक सम को 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। सब लोग जन्म के साथ ही सारे क्वेश्चंस एक बार नहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबको टाइम लगता है, सबको समय लगता है, तो आप अपने ऊपर समय दीजिए, अपने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा एक आपके अंदर एक डिवोशन होना चाहिए। आप अगर डेडिकेटेड नहीं होंगे अपने पढ़ाई के टूवर्ड्स, तब फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी, आप पेपर में छोड़ करके आएंगे। लेकिन आप ऐसे सम्स को नोट कर लो, जहां पर जो डिफिकल्ट है नोट कर लो, नोट करने के बाद आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। मेरा ऐसा मानना है कि चौथे 5वें बार आपकी पकड़ वहां पर बन जाएगी और आप उसे फिर दे दनादन सुपर फास्ट जेट प्लेन की स्पीड में फिर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए जी अब आ जाते हैं अभी आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम यहां पर LHS पार्ट ले लेते हैं मेरे बच्चों। LHS कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां पर कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा, और माइनस क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे बच्चों tan थीटा आपको पता है कि सर tan थीटा साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है ना। टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा कॉस बाई साइन के बराबर होता है। और सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा जो है मेरे बच्चों वो 1 बाई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम काम हम यहां भी करेंगे। 1 कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा, अपॉन क्या लिखोगे मेरे बच्चों, साइन थीटा। और कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इन तीनों पार्ट का, यानी कि इसके नीचे भी 1 मान लिया, यहां भी 1 मान लिया, बोले कि 1 कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो आप में से हर एक बच्चा बता देगा कि सर एक कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा में 1 से डिवाइड करोगे कॉस थीटा ही बचेगा, ठीक है। और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 ब्रैकेट में डाल दिया बड़े प्यार से। और यहां भी सेम हमने वही काम किया, एलसीएम आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा एंड प्लस आ जाएगा कॉस थीटा और -1। आई थिंक यहां तक इस 2 स्टेप में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और यहां पर मैंने आइडेंटिटी कहां कहां यूज किया है, फॉर्मूले कहां कहां यूज किए, टैन थीटा के जगह पे साइन बाई कॉस यूज कर दिया, और सेक के जगह पे 1 बाई कॉस यूज कर दिया। कॉट के जगह पे हमने मेरे बच्चों कॉस बाई साइन यूज कर दिया, और कॉसेक के जगह पे हमने क्या किया, 1 बाई साइन यूज कर दिया, या हमने फॉर्मूले यूज किए। उसके बाद नॉर्मल एडिशन प्रोसेस से हम आगे बढ़ते रहे, ठीक है। अब यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद बच्चों इसके आगे का जो टर्म होगा जरा ध्यान देखना, मैं इसको कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। आप बोलोगे हाँ सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भाई 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, दोनों बराबर चीज है। तो मैंने देखो इसी टर्म्स को क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया, यानी कि रीअरेंज कर दिया अपने पर्पस के लिए, यानी कि आगे इसे सॉल्व करने के लिए। अब मैं लिख रहा हूं इसको, दिस इक्वल्स टू, देखो बच्चों हमने क्या लिखा, साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा और +1 लिख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं है। और अपॉन क्या आ गया, कॉस थीटा, और यहां पर नीचे क्या आ गया मेरे बच्चों, कॉस थीटा आ गया, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई तो है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। और यहां पर लिख दिया कि साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा और -1 लिख दिया। और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है मेरे बच्चों, साइन थीटा है, तो यहां पर साइन थीटा। अब इससे तो मेरे ख्याल से किसी के पेट में दर्द नहीं होना है कि बीके सिंह सर ये आपने अपने मन से कर दिया, जो लिखा हुआ था उसी को थोड़ा सा हमने सुधार करके अच्छे तरीके से लिख दिया है ना। चलो भाई, अब मैं बोलूं कि यार ऊपर वाले ब्रैकेट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड +1। बोलोगे हाँ गुरुजी क्यों नहीं लिख सकते, आप वही चीज तो लिख रहे हो, ठीक है। और हम लोग यहां पर मेरे प्यारे दुलारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। हाँ बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और नीचे जो है कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पर आ गया, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा और इनटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। हाँ या ना। आप बोलोगे कि सर ऐसा आपने क्यों कर रहे हो सर, तो स्मार्ट बच्चा समझ गया होगा यार कि बीके सिंह सर यहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हाँ जी, अब अगर हम इसको मेरे बच्चों ए मान लें और इसको बी मान लें, तो a + b, और चेक करो यहां पर क्या बचेगा, a - b बच गया, बचा कि नहीं। यानी कि a + b और a - b के फॉर्मूले में हमने इसको ब्रेक कर दिया। और a + b × a - b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a² - b² होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो a आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर a², और -b², 1 का स्क्वायर करोगे तो वही होगा, 1 का क्यूब करोगे तो वही होगा, 1 का पावर 1000 करोगे तो वही होगा। यानी कि इसको मैंने सिंपली 1 लिख दिया, और डिनोमिनेटर को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो हमारे पास था साइन थीटा इंटू क्या किया, कॉस थीटा लिख दिया। कोई डाउट है यहां तक। अब यहां तक का स्टेप आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर पुट कर देंगे। तो मेरे बच्चों a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको याद होगा कि sin² थीटा एंड प्लस cos² थीटा एंड +2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। और यहां पर मेरे बच्चों 1 था, ध्यान रखना, -1 था ना, चेक करो, इसी -1 को मैंने इसी -1 को वहां पे लिख दिया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और डिनोमिनेटर में क्या था, साइन थीटा इंटू क्या था भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है मेरे बच्चों, किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है, याद रखना। तो ये आ गया आपके पास 1 और ये आ गया 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, ए +1 -1 कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास आ गया 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन ए आ जाएगा साइन थीटा और इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा, साइन कॉस कट जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि 2 के बराबर हमने इसे प्रूव कर दिया। आई थिंक यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आज यही था, हो गया बस, क्या बात है यार, तुम्हारा काम तो बहुत जल्दी आसान हो गया भाई। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को कर लिया हमने, और हमारे पास इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता था, और उसके पहले यह क्वेश्चन था, यह आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का। और यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और आज के इस सेशन में जो तीसरा जो प्रश्न था आपका, यह था, यह क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। अब बात होती है कि बच्चों को आइडेंटिटी मुश्किल लगता है, तो आइडेंटिटी मुश्किल नहीं है, आइडेंटिटी रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। मेरा मानना है कि प्रैक्टिस नहीं करते हो। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, एक सम को 2 बार 3 बार, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, देखो ना, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है, tan थीटा p बाई b भी होता है, और tan थीटा tan स्क्वायर थीटा +1 सेक स्क्वायर थीटा भी होता है कि नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो tan थीटा क्या होगा, वो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। अभी tan थीटा के इतने सारे फॉर्मूले, अब कौन से फॉर्मूले हमें कहां पर पुट करना है, तो सही समय पे सही काम करने के लिए आपको सही तरीके से प्रैक्टिस भी करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार, जैसे मैंने 3 सवाल दिए, इनको आप 2 बार 3 बार करके एक बार देखो, तो एक बार देखो यार, तो मेरा मानना है कि एकदम से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।